जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी का। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। तुम्हारे मन में जो तुमने मिथ बना के रखे हैं सीयूटी यूजी के बारे में, मनगढ़ंत कहानियां, आज उनको तोड़ देंगे क्योंकि वो सच नहीं है, ठीक है। एंड एज अ फोकस रिवॉर्ड, एज अ ईमानदारी का रिवॉर्ड, तो तुम पूरा वीडियो देखोगे एंड तुम अगर सीरियस हो तो मैं वीडियो के एंड में तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के ऑफिशियल पीवाईक्यूज हर सब्जेक्ट के, डोमेन के, लैंग्वेज के, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, सबके प्लस मैं तुमको सिलेबस सेंड करके जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो के एंड तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक भाग जाती है। तो वीडियो के एंड तक वेट करना अगर सीरियस हो तो। एंड इनमें जो तुमने विश्वास करके रखा हो इनको तोड़ दो और अपनी पढ़ाई में लौट आओ भैया, है ना। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के भरोसे अगर तुमने 100% भी ला लिए, 10 सीजीपीए भी ला लिए और तुम्हारा एडमिशन बाबू श्यामदास कॉलेज में हुआ है तो कुछ मतलब नहीं है। और तुम्हारे क्लास का कोई 60% वाला भी लड़का है, उसने बीएचयू में इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या एसआरसीसी द हिंदू में एडमिशन ले लिया तो तुम्हारे 10 सीजीपीए धरे रह जाएंगे, उसकी ज्यादा वैल्यू है। तो अपने बोर्ड एग्जाम को केवल एक नेसेसरी कंडीशन मानना है कि पास हो जाना है 70% से, ठीक है। पर मेन प्रायोरिटी क्या है? सीयूटी यूजी, तो उसमें लौट आओ, है ना। वीडियो के एंड तक वेट करना, मैं पीवाईक्यूज देके जाऊंगा, उसको लेके जाना। अब पीवाईक्यू क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुमको तुम्हारे पानी में दिखा देगा कि तुम कितने अभी पानी में हो, ठीक है। मैं किस भाषा में समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना, कि अभी कितने स्तर पर हो समझ जाओगे पीवाईक्यू देख के, और कितना मेहनत करना है वो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तुमको क्या लग रहा है मेरा पेपर तो बहुत बाद में है, लेकिन तब तक टाइम नहीं है यार हमारी तैयारी के लिए, है ना। हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अगर तुमको अच्छा कॉलेज चाहिए, नहीं चाहिए कॉलेज, पापा के पास बहुत पैसा है, किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मजे करिए। आ जाओ। सीयूटी एनसीईआरटी से अलग होता है, ठीक है। और मैंने दूसरा लेके रखा हुआ है बोर्ड प्रिपरेशन आपके सीयूटी प्रिपरेशन के बराबर होती है। दोनों में एक बात सही है, एक बात गलत है। क्या सही है क्या बता देता हूं, वो देखो। सीयूटी एनसीईआरटी से अलग होता है, गलत, ठीक है। आपका जो डोमेन का पेपर है, डोमेन का पेपर है, डोमेन मतलब समझ रहे हो, जो तुम्हारे क्लास 12th में सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और आपके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, और जो इकोनॉमिक्स है और अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपके क्लास 12 की एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है एंड पूरा पेपर आपका उसी से बनता है ना। तो एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डोमेन पेपर। पर भैया फिर भी हमारे नंबर नहीं आते, वैसा क्यों है? क्योंकि हम ओसवाल की गाइड पढ़ते हैं, ऑल इन वन पढ़ते हैं। जब हम एनसीईआरटी पढ़ ही के नहीं जाएंगे तो मेरे नंबर कहां से आएंगे, है ना। तो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा पूरा डोमेन का पेपर कॉपी पेस्टेड होता है तुम्हारे आपके एनसीईआरटी से। बस तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए भैया, ठीक है। अगर तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे नेशनल इनकम निकालने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो भैया तुम डोमेन में कमाल के नंबर स्कोर करोगे। पर प्रॉब्लम क्या होता है, अपन बोर्ड एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हमको 10 नंबर के 20 नंबर के आंसर लिखने रहते हैं। लेकिन हमारे सीयूटी में क्या होता है, एमसीक्यू आता है। अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हारा 5 नंबर कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। अगर नहीं क्लियर है तो गलत ही करके आओगे, श्योर है ना। तो अपने डोमेन सब्जेक्ट के लिए हमको केवल एक ही रिसोर्स पे फॉलो करना है, उसकी ना किसी कोचिंग की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, ठीक है। और अगर तुमको देखना है भैया मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं, मैं कैसे पता करूं कि मुझसे आता है, पीवाईक्यू में देके जा रहा हूं ना। अगर तुमने एनसीईआरटी बढ़िया से करी है तो जो एक बार जाकर तुम पीवाईक्यू लगाना 2025 का, 24 का, अगर वो तुमसे बढ़ रहा है भैया बहुत बढ़िया प्रिपरेशन जा रही है, और परेशान मत होना उसके चक्कर में। अब मुझे और चीजें क्या करनी है, डोमेन तो मेरा सॉर्ट आउट हो गया, मुझे एनसीईआरटी ही पढ़ना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, दोनों बन रहा है, सब चंगा सी। सेकंड क्या करना है मुझे, अब मुझे देखना है कि मेरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में कितना बेहाल हो चुका हूं मैं, और मेरे लैंग्वेज में क्या चीजें हैं, तो उनको फॉलो करने के लिए क्या करना है, उसी के लिए मैंने यहां पे लेके रखा हुआ है कि जो दूसरा मिथ है कि बोर्ड प्रिपरेशन इक्वल टू सीयूटी, ये आपके 50% सही है। क्योंकि आप जो बोर्ड में प्रिपेयर करते हो अपने एनसीईआरटी को, तुम्हारे वो डोमेन में काम आएगा। बट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ भी नहीं बनेगा। और इस बार लोगों का सबसे ज्यादा सिलेक्शन केवल एक ही सब्जेक्ट ने रोका है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ने। अगर तुम बीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीवॉक करना चाहते हो, बीएलएलबी करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तुमको देना ही देना पड़ेगा। तो डोमेन में हमको मेहनत करने के बाद क्या फोकस करना है कि मेरा सीयूटी में मैं लैंग्वेज पे और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे फोकस करूं, ठीक है। तो ये आपका मिथ भूल जाना कि बोर्ड की बस तैयारी करूंगा तो बस मेरा सीयूटी निकल ही जाएगा। कुछ हद तक बात सही है डोमेन के लिए, पर एकदम क्लियर बात ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे तो एडमिशन मिल जाएगा, ये बात पूरी तरह से गलत है। अगर नहीं मानना है तो एक बार पेपर देके मान जाओ, तभी तुमको समझ में आ जाएगा। तुम्हारे एक या दो सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो भैया कहीं एडमिशन तुमको नहीं मिलने वाला, या मे बी शायद तक कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में मिल भी जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी तुमको नहीं मिलेगी। अच्छी मतलब बीएचयू, डीयू, जेएनयू की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्या है, सीयूटी इजी होता है, लास्ट के 20 दिन काफी है, ठीक है। अगर आप इतने गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड हो तो अब तो बात बहुत अलग है, केवल ऐसे 10 या 5 बच्चे ही होते हैं। बट उसके अलावा 20 दिन में सिलेबस भी पूरा नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि भैया अभी बहुत टाइम है, मेरा पेपर मई में है, तो मैं तुमको बताता हूं, अभी नवंबर चल रहा है, अपन के दिसंबर आ जाएगा, तो फिर नया साल बनाओगे, फरवरी में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की शीट आ जाएगी, मार्च अप्रैल बोर्ड एग्जाम दोगे, और मई में तुम्हारा होने वाला है सीयूटी यूजी का एग्जाम। कितना टाइम बचा है हमारे पास तैयारी करने के लिए? नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। फरवरी के बाद हम बोर्ड एग्जाम की हमको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। 4 महीने है मेरे पास, केवल 4 महीने बस, उसके अलावा टाइम ही नहीं है। अगर आप लोगों को कोई चीज पता है एक्स्ट्रा कि यहाँ पे टाइम निकल सकता है, कमेंट करके जरूर बता देना।
फिर आता है 12th में जो सब्जेक्ट लिया है वही लेना पड़ेगा। ये एक अलग सा मिथ है, ठीक है। जो लोग सोचते हैं भैया जो मेरे क्लास 12th में डोमेन सब्जेक्ट है मुझे वही लेना पड़ेगा, इसमें केवल एक ही खड़ूस यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो सब्जेक्ट मैपिंग में चीज बनवा रही है, बाकी किसी ने चीज करने के लिए नहीं मना किया है। बीएचयू खुद बोलता है तुमने पीसीएम लेकर रखा था साइंस में, ठीक है, अब तुम चाहते हो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के लिए। बीएचयू क्या बोल रहा है, भाड़ में जाना तो डोमेन सब्जेक्ट को, तुम एक काम करो मेरे लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर क्लियर कर दो और साथ में लैंग्वेज का पेपर क्लियर कर दो, तुम अपने पीसीएम से बीए ऑनर्स में आ सकते हो। सेम जेएनयू के लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर आपने कॉमर्स लेकर रखा था और आप जेएनयू से बीए ऑनर्स फ्रेंच करना चाहते हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दो और अपने लैंग्वेज का पेपर दो और बीएचयू जेएनयू में आके बीए ऑनर्स कर सकते हो फ्रेंच में, है ना। तो आपने जो क्लास 12 में सब्जेक्ट लेके रखे थे, जरूर नहीं मैंने पीसीएम लिया था तो बीएससी करना पड़ेगा, कोई ऐसा वो नहीं है, मजदूरी नहीं है, ठीक है, नहीं करना मत करो। पर अभी से डिसाइड कर लेना कि भैया मुझे पीसीएम नहीं फोकस करना है, मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, बीए ऑनर्स में यहाँ पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्लास 12 वाले सब्जेक्ट जरूर नहीं वही देना पड़े, कुछ और चाहो तो दे सकते हो, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। जैसे अगर चाहते हो कि जेएनयू के पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर वीडियो बना दूं मैं, बीए बीएससी बीकॉम का, तो कमेंट कर दियो, ठीक है। कोचिंग के बिना इम्पॉसिबल है, ये तो सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है, ये तो सबसे बड़ा झूठ है ना, ये सबसे बड़ा झूठ है कि कोचिंग के बिना इम्पॉसिबल है सीयूटी पीजी क्लियर यूजी क्लियर करना, है ना। तुम अपने से सेल्फ स्टडी से बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो, बट हाँ तुमको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, एंड वहाँ पे ये मैं फ्री में दे रहा हूँ, है ना। तो बस सही गाइडेंस से फॉलो करोगे तो बड़े आराम तुमको चीजें मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको मैंने डोमेन के लिए बोला ना, डोमेन के लिए सच में कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर तुम सच में एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ोगे ना तो तुम डोमेन के लिए बढ़िया स्कोर कर सकते हो, कोई कोचिंग की नीड नहीं है। बस थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करना। जब हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो पहली बार चैप्टर को अंडरलाइन मत किया करो, सेकंड टाइम उसको अंडरलाइन किया करो, और जब सेकंड टाइम पढ़ लिया करो तुमको चैप्टर का बेसिक अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाए तो थर्ड रीडिंग करता है तो उसके नोट्स बना लिया करो, शॉर्ट नोट्स। तो जब अपन को रिवीजन करना होगा तो हम बहुत जल्दी रिवीजन कर लेंगे उसका, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तो डोमेन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। हाँ जीएटी तुम्हारे लिए सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीएटी तुमने अब तक नहीं पढ़ा अपनी लाइफ में। तुमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, इतनी सब चीजें एक साथ नहीं पढ़ी, तो उसमें तुमको जरूर किसी कोचिंग की नीड होगी। अगर खुद से तैयारी करना चाहते हो तो उसमें भी चीजें हो सकती है, ऐसा इंपॉसिबल नहीं है। लैंग्वेज पेपर इजी होता है, बाद में बन जाएगा, ठीक है। ये बात सच है कि लैंग्वेज पेपर बाकी सब्जेक्टों से इजी होता है, लेकिन ध्यान रखना अगर तुमको लगता है कि मेरे भैया 160 नंबर आए हैं 250 में से तो मैंने बहुत अच्छा लैंग्वेज में स्कोर किया, तुम मूर्ख हो, ठीक है। लैंग्वेज में लोग भैया 220 नंबर तक स्कोर करते हैं, है ना, 220 नंबर तक लैंग्वेज में स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे लग रहा है मेरे 160 170 नंबर आ गए तो तुमको लगा लैंग्वेज में बहुत अच्छा ला लिया, ना 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 ना, ठीक है, तुम बहुत गधे हो जो लैंग्वेज में 160 170 नंबर लेके आए हो। लोग लैंग्वेज में 200 से पार नंबर लेके आते हैं, तो लैंग्वेज को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड मत ले लेना कि इतने बकवास नंबर आ जाए, है ना। आसान है बट प्रैक्टिस करना है कि मेरे 200-250 नंबर मतलब 200 या 220 नंबर आ जाए मेरे, क्योंकि सब इतना अच्छा स्कोर करते हैं लैंग्वेज में, है ना। और जब हमारा बीएचयू में एडमिशन होने की बारी आती है ना तो जीएटी का पेपर तो बहुत टफ आता है, तो जिस और हमारी जो मेरिट बनती है वो जीएटी और लैंग्वेज को मिला के बनती है। तो अगर जीएटी में कम मार्क्स है लेकिन लैंग्वेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़िया मार्क्स हैं तो तुम्हारा दोनों को मिला के बीएचयू में हो जाता है। तो लैंग्वेज को इग्नोर मत करना, अच्छे से फोकस करना, उसमें भी बढ़िया नंबर मिलते हैं, है ना। फिर क्या है, नॉर्मलाइजेशन सब संभाल लेगा। कुछ लोगों को क्या रहता है कि भैया मैं कितना भी पढ़ूं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा पेपर टफ आएगा तो नॉर्मलाइजेशन में मुझे कम नंबर मिलेंगे। ऐसा तुम्हारी बेवकूफ़ी है। अगर तुमने ढंग से पढ़ाई की है, तुमको कोई भी शिफ्ट दे दी जाए, ठीक है, तुम उसमें अच्छा ही स्कोर करोगे, तुम्हारा बीएचयू में एडमिशन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हाँ तुम्हारे हद तक थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ बेईमानी करता है, लेकिन केवल 5 या 10%, बाकी पूरी तुम्हारी मेहनत डिपेंड करती है। केवल नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत बैठे रहना कि भैया जैसा शिफ्ट आएगा वैसा नंबर मिलेगा ना। तुमने पढ़ाई करी है तो कैसा भी शिफ्ट आएगा सब में तुमको नंबर मिलेगा। लास्ट है सीयूटी प्रेप, मार्च से स्टार्ट करेंगे। जो लोग ये वाले मिथ को लेके बैठे हुए कि भैया हम ये चीज को मानते हैं कि हम मार्च में पढ़ाई करेंगे और पेपर को निकाल लेंगे, आपका ये जो मिथ है इसको मैं तोड़ना भी नहीं चाहता। इसको मैं चाहता हूं आप लोग अपने मन में बना के रखिए और मार्च में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। मार्च अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। पर एक चीज मैं इसके साथ में ऐड कर देता हूं, मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद मुझे मिलना और शायद तक कि तुम कभी बीएचयू में एडमिशन ले पाओ, ठीक है। बीएचयू में पाली विभाग भी नहीं मिलेगा तुमको, है ना, अगर मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो जिनका ये मिथ है वो लोग बना के रखे, उनको मैं तोड़ना भी नहीं चाहता। अब इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, बोर्ड एग्जाम को फोकस करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम से कैसे मैं अपने सीयूटी के लिए काम की चीज़ें निकाल सकता हूँ उसमें ज़्यादा ध्यान रखूंगा। मैं डोमेन पढ़ूंगा तो अपने सीयूटी के लिए भी काम की चीज़ें निकाल दूंगा। प्लस भैया आप मुझे पीवाईक्यू देके जा रहे हो, उसको पीवाईक्यू देखने के बाद अपने मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी और लैंग्वेज की तैयारी आज से शुरू कर दूंगा। मेरे पास केवल 4 महीने हैं तैयारी करने के लिए। मेरे को पता है ये वीडियो में ऐसे 4 या 5 ही लोग होंगे ऐसे जो इतना ये काम करने वाले हैं, बट इन 4 या 5 लोगों के लिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आ जाओ, नेक्स्ट है अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करो, फंडामेंटल सॉलिडिफाई करो, लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करो। ये नॉर्मल चीज़ें, इसमें कुछ इतना खास नहीं है ना। बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, बट तुमको एक कॉशन या एक तरह से प्रिकॉशन देके जा रहा हूं मैं। अगर तुम मुझसे पूछोगे भैया मैं आपका कोर्स लूंगा मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं कोई जादू टोना नहीं सिखा रहा हूं तुमको, तो भैया मैं आपका कोर्स क्यों लूं, ठीक है, तो क्योंकि तुमको आरओआई मैक्सिमम मिलेगा।
आरओआई मतलब क्या होता है, तुम्हारी जो तीन परेशानियां, भैया मेरे को अब तक कुछ भी नहीं पता था जीएटी में कितना पढ़ना है, मैं कितना हिस्ट्री पढ़ूं, कितना ज्योग्राफी पढ़ूं, कितना पॉलिटी पढ़ूं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये चीजें तुम्हारे लिए मैं करके दे सकता हूँ, ये चीज तुम्हारे लिए हम करके दे देंगे। एंड इतना फॉर श्योर बता रहे हैं, आपको जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उससे क्वेश्चन आएगा, पर तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया, तीन लोगों ने, मैंने मान लो तीन स्टूडेंट है, तीनों ने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ लिया। एक ने पूरे चैप्टर देखा, भूल गया। दूसरे ने क्या किया, चैप्टर देखा, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। और तीसरे ने किया, चैप्टर पूरा देखा और 50 क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी थी उसको प्रैक्टिस कर लिया। जो तो तीसरा वाला लड़का है ना, उसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा होगा, उसका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होगा, तो उसको बीएचयू मिलेगा। बगल वाले को हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिलेगा, और तीसरे वाले को जो लेक्चर देके भाग गया उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो सेम लेक्चर था, सेम कोर्स था, सेम पेड शीट थी और सेम आपको प्रैक्टिस शीट दी गई थी। बस तुमको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो बड़े आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो बस ध्यान रखना, अगर दिन में 2-3 घंटा अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो ही कोर्स को ज्वाइन करना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था। सारे बैचेस अवेलेबल हैं, अगर केवल जीएटी पढ़ना चाहते हो, केवल जीएटी का भी बैच है, इसमें सबके प्राइसेस बहुत कम करके रखे हुए हैं। एक और चीज यार, तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, एक बार पेमेंट कर दिया उसके बाद कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। सारे बैचेस को आगे आने वाले जो बैचेस होंगे ना, पीवाईक्यू बैच, रिवीजन बैच, बस एक बार तुमने एक बार इसकी पेमेंट कर दी, उसका जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, मतलब दिसंबर के बाद हम तुम्हारा सिलेबस खत्म कर देंगे, फिर तुम्हारा जो जनवरी फरवरी में पीवाईक्यू बैच आएगा ना, रिवीजन बैच आएगा, तुम्हारे बिल्कुल फ्री रहेगा, एक भी पैसा उसको नहीं देना पड़ेगा तुमको। और टेस्ट सीरीज भी तुम्हारे लिए एकदम फ्री रहेगी, ठीक है। सारे बैचेस अवेलेबल है, बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, बीबीए के, बीवॉक के, बीएलएलबी के, बीए ऑनर्स के, जो भी बैच ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। तुमको 20% का ऑफ, और टेस्ट सीरीज कैसे फ्री मिलेगी वो बता के जाता हूं मैं। देखो, स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐसा सरफेस इंटरफेस तुमको देखने को मिलेगा, यूजर इंटरफेस। सीयूटी यूजी कोर्सेज में सेलेक्ट करना, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कोर्स है। जब सेलेक्ट करोगे तो तुमको यहाँ पे पूछेगा डू यू हैव अ कूपन कोड, यहाँ पर, ठीक है। तो बता देना, इसमें क्लिक करना और कूपन कोड डाल देना, संस्कार 20, ठीक है। इस कूपन कोड को डाल देना, संस्कार 20, एंड तुमको 20% का ऑफ मिल जाएगा। 20 के बाद गैप मत देना, 20 के बाद रुक जाना, तुमको 20% का गैप तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ तुमको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और बैच का प्राइस कितना है भैया, ये तुमको 20% ऑफ मिलने से पहले का बैच का प्राइस बता देता हूं मैं कितना है, देख लो जरा, ठीक है। 2400 बैच का प्राइस है, 2400 में 20% का ऑफ लगा दोगे तो ये प्राइस कितना हो जाएगा, ये प्राइस तुम्हारा 2000 के करीब आ जाएगा। या 2000 इतने कम रुपए होते हैं, तुम इससे ज्यादा महंगे तुम अपने कपड़े खरीद लेते हो, पैंट शर्ट खरीद लेते हो, बर्थडे में इतना ज्यादा पैसा उड़ा देते हो, ठीक है। तो प्राइस इतना लिमिटेड रखा है, इतना ज्यादा, इससे ज्यादा कम हो ही नहीं सकता। टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, आगे आने वाले बैचेस सारे के सारे फ्री मिलेंगे, 20% का ऑफ भी देके जा रहे हैं। तो अब ये बहाना तो नहीं हो सकता कि हमको कोई अच्छा बैचेस का वो नहीं मिला, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में तुमको बैच देके रखा हुआ है। कोई एक जगह है जहां मैं जानता हूं जहां 10,000 का बैच मिल रहा है, तो वो उतना नहीं रखा है हमने हाई प्राइस, 2000 का बैच मिलकर रखा है, तुमको 20% ऑफ भी देके जा रहे हैं। पढ़ाई बस स्टार्ट कर दो अपनी, है ना। बैच नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भी अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि तुम सच में फोकस वाले हो तभी यहाँ तक बचे हो। सच में तुमको अपनी जिंदगी में अच्छा कॉलेज चाहिए, क्योंकि बाकी सब भाग चुके हैं, क्योंकि अब तक मैं बहुत कड़वी बातें बोल चुका हूँ ना, तो सब भाग चुके हैं, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है चीज़ें। तो यहाँ तक टिके हो तो अपने ऊपर पीठ थपथपा लो, क्योंकि सच में बहुत कमाल की बात है ये। पीवाईक्यूज मिलने के लिए और सिलेबस मिलने के लिए, 5 साल के पीवाईक्यू और सिलेबस के लिए इस व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर देना, है ना, 9198451120। एंड तुमको मैं 24 घंटे के अंदर पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, जिस भी सब्जेक्ट का बोलोगे मैसेज कर देना, आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यू। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। एंड अगर कोई बैच के रिगार्डिंग तुमको क्वेरी करनी है या कुछ सवाल जवाब करने हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9336257345। नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहते हो या कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। एंड प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीयूटी यूजी एक बार मिस होगा फिर बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी हमारी लाइफ में, है ना। बोर्ड एग्जाम अब इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं जैसे पहले रखा करते थे। अब केवल वो परसेंटेज ही मैटर नहीं करती है। हमारी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट केवल डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए की जाती है। बाकी सीयूटी यूजी से ही तुमको मिलेगा, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, और वो मिलने के बाद तुम्हारा यूजी 4 साल का हो चुका है। तुम खुद सोच लो तुमको 4 साल कहाँ रहना है, बाबू श्यामदास यूनिवर्सिटी में रहना जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, घर वाले भी एकदम घर की मुर्गीदार बराबर समझते हैं। बीएचयू आ जाओगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा तुमको तुम्हारी लाइफ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलते हैं। बाय बाय, ध्यान रखो अपना।